ठीक है, चलो प्लीज इधर। मयूर, हाँ जी, इधर प्लीज। अक्षित, उधर देखेगा। अच्छा, तो अब जो पार्ट आ रहा है ना, ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसी से सारा का सारा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आएगा। जितने मर्जी वेक्टर्स हो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। ठीक है, वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना एंड उनको ऐड करना। स्केलर नेगेटिव हो तो अपने आप वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, राइट। अब अगर मैं सिंगल वेक्टर की बात करूं, ए वेक्टर, अब अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, राइट, इफ आई हैव अ वेक्टर, अगर मैं उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो भैया मेरे को इसी की डायरेक्शन में वेक्टर्स मिलेंगे, इसके अलग डायरेक्शन में वेक्टर नहीं मिल सकते। मतलब अगर मैंने ए वेक्टर को 2 से, 3 से, -1 से, -2 से, -3 से, 1/2 से, √2 से, रैशनल हो इरेशनल, कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इसकी जो लाइन आ रही है सपोर्ट, इसी के पैरेलल वेक्टर मिलेंगे, राइट, इसी के सपोर्ट वाले वेक्टर मिलेंगे। मतलब या तो इस तरफ होंगे या तो उल्टे होंगे अगर नेगेटिव। अगर मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए, अगर मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए, तो मैं इसका स्केलर मल्टीपल से ये वाला वेक्टर नहीं निकाल सकता, डायरेक्शन नहीं चेंज करवा सकता। ये समझ में आया? मैं डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। एंड हाँ, अब ये चीज भी याद रखना कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर हो जाए, ये बी वेक्टर हो जाए, तो भैया हम डेफिनेटली एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल जो है वो दूसरा वेक्टर आएगा ही आएगा। ये समझ में आ रहा है? एंड यहां से ना ओवरऑल हमारा पॉइंट क्या बना, फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा ओवरऑल क्या बना, कि एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल मेरे को उसी का पैरेलल वेक्टर देगा, राइट। एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल मेरे को उसी का पैरेलल वेक्टर देगा। अब एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल मेरे को किसी और डायरेक्शन का वेक्टर नहीं दे सकता। ये समझ में आया, राइट। अब अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मेरे को इसको कंबाइन करना पड़ेगा किसी और वेक्टर के साथ, इसी प्लेन के। अब जैसे देखो जरा, ये एक वेक्टर का कंसेप्ट आ गया। अब दो वेक्टर का कंसेप्ट, दो वेक्टर का कंसेप्ट क्या है? अगर मान लो ये ए वेक्टर है जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये मान लो बी वेक्टर है, राइट। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलेगा क्या? देखो, अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करता रहूंगा, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करते रहना, इसी के डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। इसका करूंगा तो इसी के डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, दोनों का इकट्ठा करूंगा, यानी कि लेमडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर, ये करूंगा, तो मेरे को इस प्लेन में आने वाला कोई भी वेक्टर मिल सकता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, कोई भी वेक्टर ले लो। लेट से ये वाला वेक्टर, ये चाहिए मेरे को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। ये समझ में आया? तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल इसके हेड या टेल से लाइन लगाई, राइट। अब इस वेक्टर के पैरेलल इसके दूसरे वाले पार्ट से, अगर हेड से जा चुका अब टेल से लाइन लगाई। अब ये वाला जो वेक्टर होगा, राइट, ये ए के पैरेलल आ रहा है तो ऑब्वियसली लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होगा। ये वाला वेक्टर बी के पैरेलल आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, म्यू टाइम्स बी वेक्टर, राइट। ये समझ में आया? अच्छा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो क्योंकि लैम्डा अपने आप एडजस्ट कर लेगा। एंड इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर लो, ये ऊपर ले लो ये। तो म्यू बी वेक्टर प्लस लैम्डा ए वेक्टर, दैट मस्ट बी, ये जो सी वेक्टर हमें निकालना है। तो किसी भी वेक्टर को मैं गिवन दोनों वेक्टर्स के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं।
बात समझ में आई? राइट। अब ये समझो ना कि अगर एक वेक्टर है तो इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसी की डायरेक्शन का वेक्टर मिलेगा। अब इसका अगर किसी और वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन किया तो इनका रिजल्टेंट मिलेगा ना यार। चाहे इसका लैम्डा टाइम्स कर दो, चलो लैम्डा टाइम्स कर दो, म्यू टाइम्स कर दो, वो जो वेक्टर आएंगे उनका रिजल्टेंट मिलेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, बात खत्म। तो डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब एक वेक्टर का मैं दूसरे वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, दो का लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, अदरवाइज डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती। ये समझ में आया? अदरवाइज डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। अगर डायरेक्शन चेंज करनी है मेरे को एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। तो वन डायमेंशन से अगर अलग डायमेंशन में इंट्रोडक्शन करनी है, इंट्रोड्यूस करना है, तो मेरे को किसी और डायमेंशन वाला जो है डायरेक्शन वाला वेक्टर इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा जिसके साथ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा। अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसके प्लेन में आने वाला वेक्टर ही दे सकता है, राइट? आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर नहीं दे सकता। अब अगर मेरे को आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर चाहिए, राइट, मेरे को इसको हाइट प्रोवाइड करनी है, तो हाइट प्रोवाइड करने के लिए इसका एक आउट ऑफ द वेक्टर होना, आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर होना चाहिए। अब इन तीनों का मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करूं तब जाके जो मेरे को वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? आउट ऑफ द प्लेन। इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, तब जाके मिलेगा, अगर मेरे को हाइट भी प्रोवाइड करनी है। ये समझ में आया? ये वाला आउट ऑफ द प्लेन है, लेकिन ये इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख नहीं सकता मैं, क्योंकि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे को इस प्लेन के अंदर आने वाला वेक्टर देगा। अब अगर मेरे को इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से आउट ऑफ द प्लेन चाहिए, मिल नहीं सकता, तो आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर कैसे मिलेगा? एक आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर भी होना चाहिए, राइट? तो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अब मेरे को एक ऐसा वेक्टर देगा ना जो इस प्लेन में आएगा, ना इस प्लेन में आएगा, ना इस प्लेन में आएगा, स्पेस में होगा। तो इसीलिए इन जनरल हम थ्री डी डायमेंशन में, थ्री डी में या थ्री डायमेंशन में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि स्पेस में होता है, आई कैप का, जी कैप का, के कैप का, तीनों का कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, दो की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं आई कैप एंड जे कैप की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे को एक्स वाई प्लेन का वेक्टर मिल जाएगा। जे कैप के कैप की फॉर्म में क्या करूंगा तो मेरे को वाई जेड प्लेन का मिल जाएगा। आई कैप के कैप की फॉर्म का करूंगा तो एक्स जेड प्लेन का वेक्टर मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे, और तीनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो स्पेस का वेक्टर मिलेगा, जो थ्री डी के अंदर इन जनरल रैंडम वेक्टर होगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन को हमें याद रखना है, ठीक है, कि दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, और एक चीज, ये जो सी वेक्टर होगा, ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के जो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये यूनिकली लिखा जाएगा। ऐसा नहीं दो तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ए एंड बी वेक्टर के जो सी वेक्टर देगा, नहीं, कोई दो तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं, सिर्फ एग्जैक्टली एंड एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक वेक्टर को मैं दो, बाकी दो वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं अगर, तो यूनिकली लिख सकता हूं। ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा चीजें पॉसिबल है, एक से ज्यादा तरीके पॉसिबल है लिखने के, ऐसा कुछ है नहीं। क्लियर हुआ? राइट, चलें अब लिखें। हाँ, लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती, डायरेक्शन वाला एट एन एंगल नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। लाइक अनलाइक कर सकते हैं, लाइक अनलाइक कर सकते हैं, एट एन एंगल नहीं आ सकता। सर आ जाऊं? लैम्डा वेरिएबल है, वो अपने आप वैल्यू चेंज कर लेगा ना, उसके तो वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखो जरा, ये जो हेडिंग थी इसके अंदर ही लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, any vector b vector, any vector b vector collinear with a vector can always be written, can always be written uniquely as b vector is lambda times a vector. And if b vector is non-collinear with a vector, if b vector is non-collinear with a vector,
then it can never be written in terms of a vector. Then it can never be written in terms of a vector. ये clear है? Right? Any vector B vector collinear with A vector can always be written uniquely as B vector is lambda times A vector. Right? Second point. If A vector and B vector are non-collinear vectors, then अब देखो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, अब लेमडा 1 टाइम्स ए वेक्टर प्लस लेमडा 2 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू 0. देखो देन लेमडा 1 ए वेक्टर प्लस लेमडा 2 बी वेक्टर इक्वल टू 0 is possible if and only if lambda 1 is equal to lambda 2, lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0. lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 0. ठीक है, ये पॉइंट को समझो, ये पॉइंट क्या है प्लीज. देखो अगर तो ए एंड बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो एक वेक्टर को दूसरे की स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हाँ या ना. लेकिन अगर ये स्टेटमेंट मेरे को गिवन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है lambda 1 ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस lambda 2 बी वेक्टर. lambda 1 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया, हाँ या ना. अब इसका मतलब तो ये एक नया अलग से स्केलर मल्टीपल बन गया. तो ए वेक्टर को तो मैं बी वेक्टर की स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन वो तो लिख नहीं सकता. तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये दोनों जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो गए तो 0 टाइम ए वेक्टर प्लस 0 टाइम बी वेक्टर इक्वल टू 0 तब जाके पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, क्योंकि नॉन कोलिनियर है. अभी स्टार्टिंग में लिखा नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो लिख ही नहीं सकते. तो लेकिन स्टिल ये वाला केस पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ कब पॉसिबल है? जब उनके कोफिशिएंट्स जो है वो जीरो होंगे, अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं. ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes. हाँ जी. फ्री वेक्टर का मतलब डायरेक्शन नहीं मैं चेंज कर सकता, पहली बात तो. ऐसा नहीं इसको घुमा के ऐसे कर दिया. फ्री वेक्टर का मतलब पैरेलली कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकता हूं, राइट. तो फ्री वेक्टर भी उससे फर्क क्या पड़ता है? स्टिल मैं एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकता, बात करता हूं. तो अगर स्टिल लिखा जा रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी. इसके अंदर हमें एक ऐसी कंडीशन लानी है जिसके लिए ये पॉसिबल ना हो. ये तो 0 पे 0 चला गया ना, अगर दोनों जीरो है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो ये तभी पॉसिबल है ये इक्वेशन जब इनके कोफिशिएंट जो है वो क्या होंगे? 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं. क्लियर हुआ? चले आगे. सर वैसे हम एक को दूसरे कंपोनेंट में नहीं लिख सकते. क्या लिख सकते हैं? आर्यन बोलो. सर मैं कह रहा हूँ एक का कंपोनेंट जैसे दूसरा बन जाए. एक का कंपोनेंट दूसरा बन जाए वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट का मतलब वो जो डायरेक्शन चेंज होगी ना. सर एक कंपोनेंट टाइप से फिर तो आ ही जाएगा कि वो एक लीनियर फैक्टर आ ही जाएगा. जैसे अगर a cos 60b हो गया तो a के साथ 1/2 की टर्म आ गई तो भाई a cos 60 इक्वल टू b जो आप कर रहे हो ना वो स्केलर क्वांटिटीज को इक्वेट कर रहे हो, वेक्टर को नहीं इक्वेट कर रहे हो, पहली बात तो. ठीक है. तो देखो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, अज्यूम करो, तो आप ये बोल रहे हो ना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा a cos थीटा, ये बोल रहे हो ना. वो तो ये लेंथ होगी पहली बात तो, ये वेक्टर नहीं हुआ ना. हाँ जी सर, ठीक है सर. वो तो लेंथ को कंपेयर कर रहे हो, वेक्टर नहीं हुआ ये. ठीक है ना. एंड बाय द वे अगर मेरे को a को i कैप एंड j कैप की फॉर्म में लिखना है, राइट, तो वो a1 i कैप एंड इस तरीके से a2 j कैप आएगा एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन कलेक्शन जो है वो मेरे को ये वेक्टर देगा. हाँ जी बट सर, स्टिल समझ आ गया. सिर्फ ये वाले पार्ट को मैं ए वेक्टर नहीं बोल सकता ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए वेक्टर है. ठीक है ना. तो अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बोल रहे हो, ए वेक्टर वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट.
ठीक है, नॉट ओनली सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब बोलो। लीनियर का मतलब लाइक अनलाइक कुछ भी होता है। बात समझो। हाँ, नॉन कोलिनियर का मतलब ये हो गया। हाँ, नॉन कोलिनियर मतलब पैरेलल हो सकता है, तुम ये बोल रहे हो। वही है ना, कंसेप्ट में गलती है तुम्हारे। ऐसा नहीं होता। पैरेलल का मतलब क्या होता है, लाइक अनलाइक दोनों चलता है। ठीक है। हाँ, गलत चीज को गलत जगह मत, सिर्फ क्वेश्चन पुट करने के लिए मत करो। अगला थर्ड पॉइंट लिखो। तो खुद सोच पहले क्या बोल रहा है। तो एक लाइन पे कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है ना, वो तूने क्यों नहीं सोचा फिर। लाइक अनलाइक तो कुछ भी हो सकता है ना। थर्ड, एनी वेक्टर सी वेक्टर, any vector C vector coplanar with A vector and B vector coplanar with A vector and B vector can uniquely be written as C vector is equal to lambda times A vector plus mu times B vector। ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, दोबारा लिख लो। C vector is equal to lambda times A vector plus mu times B vector। यहां तक क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if A vector B vector C vector are non coplanar vectors, if A vector B vector C vector are non coplanar vectors, then any one of these can never be written, then any one of these can never be written as the linear combination of other two। Then any one of these can never be written as the linear combination of other two। ये समझे? अगर नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इसी के प्लेन में आने वाला वेक्टर देगा, तो आउट ऑफ द प्लेन को वेक्टर वो दे ही नहीं सकता। तो ये तीनों मतलब इसको मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे को एक ऐसी स्टेटमेंट मिली, ठीक है, कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस डेल्टा टाइम्स सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल है। देखो, या तो ये नॉन कोप्लेनर होंगे या तो ये कोप्लेनर होंगे। ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को उधर लेके गया तो माइनस म्यू टाइम्स बी वेक्टर माइनस डेल्टा टाइम्स सी वेक्टर एंड लेमडा से डिवाइड कर दो, तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी आ गया। तो अगर ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, राइट, ये स्टेटमेंट गिवन है, तो अगर ऐसा लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या, एबीसी कोप्लेनर होंगे, राइट। लेकिन अगर वो कोप्लेनर है ही नहीं, स्टिल ये स्टेटमेंट गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 0 होगा। तो ये देगा मेरे को कोप्लेनर का कंडीशन एंड ये देगा नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखो, हमने स्टार्टिंग में लिखा ना कि एबीसी आर नॉन कोप्लेनर, हाँ, कैन नेवर। अच्छा, एंड इफ lambda a vector plus mu b vector plus lambda delta c vector equal to 0, if काट दो,
and this is true only if this is true only if this is true only if lambda is equal to mu is equal to delta is equal to 0. ये समझ में आया? क्लियर है? राइट, लास्ट पॉइंट. A vector, B vector, C vector are three non-coplanar vectors. Non-coplanar vectors. Then any vector D vector can be written as the linear combination of A vector, B vector and C vector. कोप्लेनर लिखवाया मैंने? हाँ, तो नॉन कोप्लेनर लिखवाया ना, बिल्कुल सही. अब देखो ना, अगर ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो कोई भी एक और रैंडम स्पेस में जो वेक्टर होगा उसके तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है. अगर ये तीनों ही कोप्लेनर हो गए तो फिर तो इनमें से एक को मैं बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो मैंने पहले क्या बोला कि एबीसी तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर. अब कोई भी रैंडम एक वेक्टर लिया डी वेक्टर, अब उसको मैं इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ. मैंने ये पॉइंट लिखवाया, ये लिखवाया ना? क्लियर हुआ? राइट, दैट इज D vector is equal to lambda times A vector plus mu times B vector plus delta times C vector. आगे हेडिंग दो, components of a vector. Components of a vector in 2D and 3D. Components of a vector in 2D and 3D. चलें, पहले 2D वाला पार्ट देखो. कोई भी पॉइंट है x, y, राइट, एंड दिस इज O एंड दिस इज P. तो O को P से ज्वाइन करके जो P का पोजीशन वेक्टर बनेगा, राइट, वो कैसे बनेगा? तो इसका हमने कंपोनेंट लिया ये, एंड ये कंपोनेंट लिया वर्टिकल. अब ध्यान से देखना जरा, यहां पे पैरेललोग्राम बन गया, तो ऑब्वियसली इस वेक्टर का सम और इस वेक्टर का सम मेरे को क्या देगा? डायगोनल, यानी कि ओपी वेक्टर होगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. हाँ है ना? ये पैरेललोग्राम लॉ बोलता है मेरे को, राइट. अब ये वाली जो लेंथ है ये क्या है? x, इसका x वाला पार्ट, एंड ये वाली जो लेंथ है ये क्या है? y. बट x एंड y लेंथ है, x एंड y वेक्टर नहीं है, स्केलर कंपोनेंट सब इसके, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, राइट. अब मैंने क्या किया, x एक्सिस के पैरेलल का यूनिट वेक्टर लिया, वो क्या होता है? i कैप. अब मेरे को अगर ये वाला चाहिए वेक्टर, ध्यान से बात समझना, अगर मेरे को x लेंथ का वेक्टर चाहिए i कैप के पैरेलल, राइट, मान लो ये मेरे को एक यूनिट वेक्टर दे रखा है और इसी के पैरेलल मेरे को 3 लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बात खत्म. तो
अगर मेरे को इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दे रखा है आई कैप और मेरे को एक्स लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई कैप को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर क्या आएगा, एक्स आई कैप। सिमिलरली इसके पैरेलल वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, जे कैप, और वाई लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, वाई जे कैप। अब ये एक्स आई कैप आ गया, ये वाई जे कैप आ गया, तो ऑब्वियसली ओपी वेक्टर जो होगा वो क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब डायरेक्टली ये हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉइंट एक्स को वाई है, ओरिजिन से ज्वाइन करके उसका जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं, राइट। ऊपर से जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो इसका लेंथ आएगा, और वो लेंथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंगली। तो एक वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट्स, एक्स 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 वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वो आ गया। अब अगर मान लो ऐसा है कि हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 a and we have another point b x2 y2, तो a को b से ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर क्या होगा, राइट। अब ध्यान से देखना जरा, अब ये लेंथ क्या आ गई, y1, ये पूरी लेंथ क्या चली गई, y2, तो ये वाली लेंथ क्या आएगी, y2 माइनस y1। सिमिलरली ये आ गया x1, ये आ गया x2, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। अब मेरे को ये वाला वेक्टर चाहिए सिर्फ, ये वाला वेक्टर क्या आएगा, इस लेंथ को इसके यूनिट वेक्टर के साथ जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये, एंड ये वाला वेक्टर क्या आएगा, इस लेंथ को इसके यूनिट वेक्टर के साथ दैट इज आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ट्रायंगल लॉ लगा लो, पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, पैरेललोग्राम भी बन ही जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर का सम होगा ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, दैट वुड बी योर AB वेक्टर। तो आगे से अगर मेरे को दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर निकालना है, तो वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वेक्टर क्या बनेगा, हेड माइनस टेल, मतलब हेड का x माइनस टेल का x आई कैप, हेड का y माइनस टेल का y जे कैप। ये समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। एंड AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिमिलरली देखो, अब इसके बीच में एंड इसके बीच में कोई फर्क नहीं है, राइट। आई कैप का कोई कोफिशिएंट है, जे कैप का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, इधर भी आई कैप का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, जे कैप का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। तो क्या करना है, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, जे कैप का कोई भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो अंडर द। वैसे भी वो इस ट्रायंगल लॉ से अपना क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा ना अपना, तो राइट। ये क्लियर हुआ, पक्का, ये नोट करो। क्या क्या, तो x1 माइनस x2 आ जाता है, हेड माइनस जे रहेगा, आई क्या भी। अब जैसे ये देखो जरा, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। अब इनको ज्वाइन करके वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 माइनस 1 टू वाई कैप प्लस 4 माइनस 1, इनको ज्वाइन करके वेक्टर क्या बनेगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो ध्यान से देख लो, सेम आया। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर, फ्री वेक्टर है ना, तो इसको रोटेट कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, ये वेक्टर फ्री वेक्टर है ना, राइट। इसको तो पैरेलली कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, हेड एंड टेल चेंज होता रहेगा, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा हेड माइनस टेल करके, वो सेम बनेगा हमेशा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। ये समझ में आया, पक्का। एग्जांपल नोट कर लो। नहीं, अगर
पैरेलल वेक्टर लैम्डा टाइम्स है तो उसका कोलिनियर वेक्टर देगा ना। अबे वो ऐसा बनाया है। ये ले, क्या बातें कर रहा है यार, बनाओ। फ्री वेक्टर है, एक वेक्टर जो होता है फ्री वेक्टर है, हेड एंड टेल चेंज कर सकता है लेकिन स्टिल वेक्टर वही रहेगा। चले, अब 3D में देखो जरा। भाई ये बंद कर दो यार प्लीज, बंद करो। हाँ जी, इधर ये O है, ये A है, B C D E F N G, ठीक है। नाउ अगर मान लो ये पॉइंट है x कोमा y कोमा z, 3D में ये पॉइंट है अपना x कोमा y कोमा z। अब अपने को इसका वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर x कोमा y कोमा z है, इसका मतलब है कि इसका जो भी क्यूबॉइड बनेगा उसका x वाला पार्ट क्या होगा x, y वाला पार्ट क्या होगा y, एंड z एक्सिस वाला पार्ट क्या होगा z। ये क्लियर है। जैसे ये अगर ओरिजिन है, राइट, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, राइट, दैट इज अ पॉइंट x कोमा y कोमा z। तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा, ये जो क्यूबॉइड बना, इसका x वाला पार्ट क्या होगा, x वाला डायमेंशन क्या होगा x, y वाला y, z वाला z। इनफैक्ट अब यहां पे अगर क्यूबॉइड की मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, इसको ऐसे कंसीडर, ये क्यूबॉइड है ना, ये अपना ओरिजिन आ गया, ये आ गई ये वाली लाइन, ये पीछे आ गई अपनी ये वाली लाइन, ये आ गई अपनी ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर एक्स वाली डायरेक्शन के 4 टोटल एजेस है, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला, एक इधर नीचे वाला। ये चारों क्या होंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल 4 है, एक ये पीछे वाला, एक ये इधर ऊपर वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला, चारों क्या होंगे वाई। जेड एक्सिस के पैरेलल एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एंड ये चारों के चारों क्या होंगे सेम होंगे, क्यूबॉइड है। ये क्लियर हुआ, श्योर। अब उनमें से 3 मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एक एक्स वाला, एक वाई वाला, एक जेड वाला। अब इन वेक्टर फॉर्म में ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स आई कैप, ये आ जाएगा वाई जे कैप, एंड ये आ जाएगा जेड के कैप, राइट। अब सिर्फ बेस वाला पकड़ो, तो बेस के अंदर ये जो आ रहा है, रेक्टेंगल ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, जो मर्जी ले लो, इन दोनों के 2 वेक्टर दे रखे हैं, 2 साइड्स वाले, तो इनका जो डायगोनल आएगा वो ये वाला वेक्टर, ये क्या आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, एक वेक्टर पता है, ये वाला जो वेक्टर होगा ऊपर की तरफ जो जा रहा है, राइट, ये तो अपना जेड के कैप है, तो ये आ गया जेड के कैप। तो ऑब्वियसली ये जो ओ ए वेक्टर आएगा, ये ओ ए वेक्टर जो होगा वो दिस प्लस दिस होगा, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इससे हमारा ओ ए वेक्टर क्या बना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
इस तरीके से हमारा ये वेक्टर आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का, अगर पॉइंट मेरा x, y, z है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, कोई भी पार्ट या जीरो है, फर्क नहीं पड़ता, x, y, z पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x वाले के साथ i कैप लगा दो, y वाले के साथ j कैप लगा दो, z वाले के साथ k कैप। डन। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द। एंड सिमिलरली दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा 3D में भी, वो भी सेम आएगा 2D की तरह, कोई अलग नहीं आएगा। मान लो ये पॉइंट है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, उनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा सेम तरीके से, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये वाला वेक्टर आएगा। लेट्स से ये a है, ये b है, तो ये आएगा हमारा ab वेक्टर। एंड ab वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो भी i कैप का, j कैप का, k कैप का कोफिशिएंट है, राइट, उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर द रूट, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये नोट करो जल्दी। मान लो हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं और वो बोल रहा है कि AB वेक्टर, पहले तो बोल रहा है फाइंड AB वेक्टर, उसके बाद बोल रहा है AB कैप, मतलब AB वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर, AB कैप का मतलब ये होगा, एंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 पैरेलल टू AB वेक्टर। ठीक है, अब ये देखो, तो सबसे पहले AB वेक्टर क्या आएगा, हेड माइनस टेल, तो 2 माइनस 1 आई कैप, 4 माइनस 2 2 जे कैप, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 के कैप। अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, AB कैप, क्या आएगा, AB वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, याद है ना, डे 1 किया था हमने ये। तो AB वेक्टर क्या आ गया, पहले AB का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 1 प्लस 4 अंडर द रूट क्या आ गया, 9 रूट दैट इज 3। तो AB वेक्टर लिया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप। तो भैया ये आ गया मेरा AB कैप, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू AB वेक्टर। देन अगर मेरे को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और वो पैरेलल टू AB वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, जो यूनिट वेक्टर आ चुका है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। तो 3 टाइम्स AB कैप जो है, ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर है, क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1/3 आई कैप, 2/3 जे कैप माइनस 2/3 के कैप, एंड 3 3 3 कट के इनफैक्ट वापस वही वाला वेक्टर आ जाएगा। मतलब ये जो ओरिजिनल AB वेक्टर आया था,
इसका खुद डायमेंशन क्या था 3। अगर मान लो जैसे वो 4 बोलता तो अब मैं क्या करता 4 टाइम्स करता, राइट, फिर ये कैंसिल आउट ना होता तो क्या आ जाता है इधर 4/3। तो 4/3 आई कैप, इधर आ जाता 8/3 जे कैप माइनस 8/3 के कैप। इस तरीके से क्लियर हुआ? यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है क्लियर हुआ, राइट। उसके पहले कोई भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे निकालना है क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ये नोट करो। आगे हेडिंग दो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। सर टॉपिक रिपीट कर दोगे? डायरेक्शन ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर हेडिंग क्या थी? अब मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ओपी वेक्टर, ठीक। तो एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल बनाता है वो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, जेड एक्सिस के साथ लेट्स से एंगल बनाता है गामा। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन वो क्या होंगे? वो होंगे तुम्हारे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दैट इज कॉस अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस, डायरेक्शन कोसाइन ना, कोसाइन कॉस, राइट। तो cos ऑफ द फर्स्ट एंगल, cos ऑफ द सेकंड एंगल, cos ऑफ द थर्ड एंगल, एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल, वाई एक्सिस के साथ वाला, जेड एक्सिस के साथ वाला। ऑब्वियसली जो अल्फा बीटा गामा है वो एंगल पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड के साथ है, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा कौन से एंगल है? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये एंगल, ये समझ में आया? ठीक है। अब इनको निकालने का तरीका, तो मान लो ये पी पॉइंट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो जो हमारा कॉस अल्फा होगा, ठीक है, डायरेक्शन को साइन का एक्स वाला पार्ट, राइट, ये होगा एक्स डिवाइडेड बाय आर। और आर क्या है? ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली कॉस बीटा ये आएगा y बाय आर, एंड कॉस गामा ये आएगा z बाय आर। इस तरीके से मेरे को अपने डायरेक्शन को समझना है। ये कहां से आया अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एग्जांपल, मान लो एक मेरे पास पॉइंट है 1 कोमा माइनस 2 कोमा 2, ठीक है। तो ये पॉइंट लेट्स से ए है, तो ओ ए वेक्टर क्या आ जाएगा, राइट, ओ ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बेसिकली। तो जो भी एक्स दे रहेगा उसके साथ आई कैप लगा दो, तो क्या आ जाएगा आई कैप -2 2 ए कैप। ये आ गया ओ ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट, तो क्या आ जाएगा √9, दैट इज 3। तो cos अल्फा क्या आएगा इसका? दैट इज जो भी वेक्टर आया उसका आई कैप का क्वेश्चन पकड़ो या फिर एक्स वाला पार्ट पकड़ लो, 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड दैट इज 3। cos बीटा क्या आया? -2/3। cos गामा क्या आया? 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे को ओपी वेक्टर के क्या मिले? डायरेक्शन कोसाइन, डीसी, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन को हम क्या बोलते हैं? डीसी। तो एक पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, राइट। एंड ये जो डायरेक्शन कोसाइन है cos अल्फा cos बीटा cos गामा,
इसको हम L, M, N से भी डिनोट करते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर के एलिमेंट की बात कर रहा है तो मतलब उसके डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है, ये समझे? राइट। अब इसके अंदर दो पॉइंट है, लेकिन वो दो पॉइंट हमें तब समझ में आएंगे जब इसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ये कहां से आया, क्यों किसी भी वेक्टर का, राइट, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसका cos अल्फा x बाय आर होता है, y बाय आर होता है, z बाय आर होता है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा। इसका रीजन अभी 3D में जाना पड़ेगा क्लियर करने के लिए, पहले नोट करो, इसके बाद रीजन क्लियर करते हैं। ये नोट करो। जेड एक्स वाई जेड अगर ले लिया मैंने तो ऑब्वियसली वो स्पेस का ही पॉइंट है। हाँ जी, ये ठीक है ना, इस तरीके से देखो जरा। मान लो ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड है, तो ये अगर एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, इनकी बात है। बेस है, but how do you know that is the base of that angle and that is the hypotenuse? तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बनना चाहिए। एक्चुअली बन रहा है, वो भी मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। चले, डन। देखो जरा, हाँ जी, इधर
ठीक है। अब ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बाद में बताता हूँ, क्योंकि उसका विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। जेड का बहुत सिंपल है, राइट। अब जैसे ये रूम है अपना, राइट, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो ये आ गया ओ ए वेक्टर डायगोनल, ये आ गया ओ ए वेक्टर, ये समझ में आ रहा है, राइट। अब ये जो मैंने ये बनाया ओडी, ओडी क्या होगा, यहाँ से ये वर्टिकल ओडी होगा, रुक गया या है इधर ही, ओडी ये ओ ए, हाँ या ना। अब मैंने ऊपर वाला जो फेस है इसका डायगोनल बनाया, ये वो ऊपर वाले फेस का डायगोनल है, ये समझ में आया। तो ऑब्वियसली वहां पे क्या बनेगा, रेक्टेंगल, ये पता चला या नहीं, पक्का, राइट। ये ऐसे आएगा ना, ऊपर वाला फेस वैसे भी इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर वाला फेस जो छत है, राइट। एंड यहाँ पे जाके तुम्हारी बन गई है जेड एक्स, ये बन गई है ना। तो ऊपर वाले फेस का कोई भी ऐसा लो यार, कोई भी वेक्टर लो, तो कोई भी लाइन ले लो, वो हमेशा इस लाइन के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो इसलिए जो उसका डायगोनल होगा वो ये जेड एक्सिस के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इसका राइट एंगल बन रहा है, ये समझ में आया। ऑनलाइन ये थोड़ा विजुलाइज कर पा रहे हो। Yes, sir. हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है। यस सर आप सुन पा रहे हो मैं? सैम ये आपने हाँ बोला ना बोला, सर, हाँ बोला। ओके ठीक है। अब देखो जरा, ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड जिसको हमने आर नाम दिया था, ये आ गया उसका जेड वाला पार्ट, एंड ये आ गया उसका एंगल गामा जो कि जेड एक्सिस के साथ है। तो राइट एंगल यहाँ पे है, राइट। तो ऑब्वियसली इस एंगल का बेस क्या एक्ट करेगा, जेड, हाइपोटेन्यूज क्या एक्ट करेगा, आर। तो कॉस ऑफ द गामा क्या आ जाएगा, जेड बाय आर। अब बाकियों के लिए एक्चुअली में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, चलो ध्यान से देखो जरा। अब ये जो फेस है, राइट, ये फेस का मतलब ये वाला फेस, राइट, इसका मैंने लिया डायगोनल, ये ऐसे। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, ये समझ में आ रहा है, पक्का। क्योंकि उस फेस की कोई भी लाइन जो होगी वो वाई एक्सिस के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, राइट, इस तरीके से। ये ऐसे फेस आया ना, ये वाई एक्सिस है, ये ऐसे आया। तो, तो इस फेस का कोई भी लाइन लो, कोई भी लाइन लो, ये हमेशा इसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। तो वही चीज आई, तो इस फेस की कोई भी लाइन जो है ये वाई एक्सिस क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। अब ये है हमारा बीटा, ये है हमारा वाई, तो मेरा कॉस बीटा क्या आ जाएगा, वाई बाय आर, ठीक है। अब एक्स का तो इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे ये आएगा हमारा एंगल अल्फा, राइट, ये आएगा एक्स, एंड ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा। तो cos अल्फा क्या आएगा अपना बेस, दैट इज एक्स बाय हाइपोटेन्यूज आर। सिमिलरली अब यहाँ पे विजुलाइज करना थोड़ा सिंपल है, कैसे, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, वो एक्स है, उस फेस का डायगोनल, पीछे वाले फेस का डायगोनल जहाँ पे वो ईशान है, राइट, पीछे वाले फेस का डायगोनल, तो वो ऐसा आ जाएगा, ये पिछले वाला तुम्हारा फेस है, राइट, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस आ गई ऐसे, राइट। अब उसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री, तो वहां पे जाके 90 डिग्री बनेगा, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारा बनेगा, ध्यान से ये अपना आ गया मेन डायगोनल जो वेक्टर है, ये आ गया अपना मेन वेक्टर, ये आ गया एक्स एक्सिस, राइट, एंड वो पिछले वाले फेस का आ गया ये ऐसे, राइट। तो एक्स बाय आर वुड बी इस एंगल का कॉस, क्योंकि इधर राइट एंगल,
ये समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो पा रहा है, राइट? इस तरीके से हमारा बनेगा। तो रीजन क्लियर हुआ, कहां से आया ये रीजन क्लियर हुआ। लेकिन इसका एक और चीज मेन है, वो ये है कि मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, ठीक है। अब मैंने इसका ओ ए कैप निकाला, ओ ए कैप क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ओ ए का मैग्नीट्यूड, क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय आर। उसी को आर बोल रहे हैं, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के अंदर क्या बन गया, एक्स बाय आर आई कैप प्लस वाई बाय आर जे कैप एंड जेड बाय आर के कैप। और यार ये तो हमारा कॉस अल्फा था, और यही हमारा कॉस बीटा था, एंड यही हमारा कॉस गामा। क्लियर हुआ? ये हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा थे ना, इसके अलावा तो और कोई था ही नहीं। ये समझ में आया? इसका मतलब यह है कि भैया किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हो, जरूरी नहीं पोजीशन वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, उसको जब मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जो कंपोनेंट्स आएंगे भैया वही हमारे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। और मैं उल्टा भी चल सकता हूं, अगर एक वेक्टर के मेरे को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा गिवन है, तो कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप से जो मैं वेक्टर बनाऊंगा वो क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर से यूनिट वेक्टर बनाना मेरे को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डीसीज देगा, और डायरेक्शन कोसाइन को यूज करके एक यूनिट वेक्टर बनाना वो मेरे को यूनिट वेक्टर देगा। उसकी लेंथ आगे जो मर्जी चेंज कर करो। ये क्लियर हुआ? श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ये एक और पॉइंट देखो जरा, ठीक है। ये इसका रीजन आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय, तो आर क्या अपना रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो कट के क्या आ गया 1। तो मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ये हमेशा 1 होगा। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो वो हमेशा क्या आएगा 1। ये क्लियर हुआ? इसी से मैं एक और चीज बोल सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, दैट इज 1। तो तीनों जो नेगेटिव है उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये एक 1 घटा, तो ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा 1। ये क्लियर हुआ? राइट। तो पहले ये रीजनिंग नोट कर लो, फिर ये सेकंड पॉइंट इसका, राइट, डायरेक्शन कोसाइन का यूनिट वेक्टर का आपस में कन्वर्जन, राइट, एंड थर्ड ये इसकी प्रॉपर्टी है, राइट। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ये नोट कर लो।